आज मेरी भतीजी ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे खानदान में कोई एक ऐसी बच्ची भी है जो इतनी नेक है कि आज उसकी वजह से बाकी सब लोगों में हमारी इज्जत हो रही थी। वो ना सिर्फ हमारी दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का बाइस बनने वाली थी। इसलिए सब उससे खसूसी मोहब्बत और शफकत से पेश आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ भाई और भाभी अपने कमरे में परेशान एक दूसरे से उलझ रहे थे कि घर में मेहमान अब ज्यादा हो गए हैं तो खाने पीने के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। हमने तो सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों को बुलाया था, लेकिन जिस जिसको भी पता चल रहा था कि हमारी बच्ची ने कुरान पाक हिफ्ज किया है, वो दूर दूर से मुबारकबाद देने आ रहे थे। यूं घर में मेहमानों का तांतना बंधा था और ये हमारे लिए निहायत तशवीशनाक बात थी, क्योंकि हमारे पास इतने अखराजात के लिए पैसे नहीं थे। अगर खाना कम पड़ जाता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। मेरी भतीजी मुझे आकर पूछने लगी, अम्मी अब्बू आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा, गुड़िया ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो कहने लगी, मुझे पता है वो पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें कहें वो परेशान ना हो, मैं उन्हें अभी पैसे लाकर देती हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा कि तुम कहाँ से पैसे लाकर दोगी, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आए? तो वो कहने लगी, बाद में सब कुछ बताऊंगी। ये कहकर वो जल्दी से घर से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे भागने लगी कि देखूं वो कहाँ गई है, कि मुझे एक मेहमान खातून ने रोक लिया। जब तक मैं उनसे बात करके फारिग होती, मैंने गली में देखा कोई भी नहीं था, जाने वो कहाँ भाग गई थी। मुझे उसके बारे में परेशानी होने लगी। वो तो बच्ची थी, उसे भला किसने पैसे देने थे? लोग तो बड़ों को उधार नहीं देते, तो वो जाने कहाँ से पैसे लेने गई थी। मुझे सख्त तशवीश होने लगी। अगर भाई या भाभी ने भी मुझसे पूछ लिया कि वो कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो खुशी खुशी घर में आई और मेरे हाथ में कुछ पैसे रखकर कहने लगी, फुफ्फो ये जाकर अम्मी अब्बू को दे दे। मैंने हैरानी से पूछा कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए हैं? तो वो कहने लगी, बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। ये पैसे एक दोस्त ने मुझे इनाम में दिए हैं। आखिर उसकी ऐसी कौन सी दोस्त थी जिसने इतने सारे पैसे दे दिए कि तकरीब का इंतजाम बेहतर हो गया। उसने मुझे मना किया था कि मैं भाई और भाभी को ये ना बताऊं कि ये पैसे मैंने उसे दिए हैं। कहने लगी, अब्बा डांटेंगे कि मैंने किससे पैसे मांगे हैं, तो आप उन्हें कहिएगा कि आपके पास थे। मैं तो अपनी भतीजी के रंग ढंग देखकर हैरान हो रही थी कि वो कितनी अच्छी बच्ची थी कि उसने आज तक झूठ नहीं बोला था और हम सबको भी मना ही करती थी, तो आज क्यों मुझे झूठ बोलने की तरगीब दे रही थी। लेकिन बहरहाल उसकी बात भी ठीक थी कि अगर भाई को पता चलता कि उनकी बेटी कहीं से ये पैसे लाई है तो वो जरूर शक में पड़ जाते। मैंने सोचा कि आज की ये तकरीब खत्म हो जाए तो फिर मैं इससे आराम और सुकून से पूछूंगी कि मामला क्या है। पैसे भी इतने थे कि तकरीब खुश असलूबी से निपट गई और कुछ पैसे बच भी गए। मैंने सोचा कि अब जब सब मेहमान चले गए हैं तो मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए और उसे किसने दिए थे। अभी मैं कमरे से बाहर निकलने वाली थी कि भाभी की चीखों ने मुझे मुतवज्जा कर दिया। वो मेरी भतीजी का नाम लेकर जोर जोर से चीख रही थी। मैं घबरा गई कि या खुदाया खैर हो। भागते हुए मैं भाभी के पास गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी भी जान निकल गई। मेरी भतीजी इरहा अपने कमरे में बेड के पास नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी और भाभी उसके पास बैठी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, भाभी इसे क्या हुआ? तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ था और कैसे हुआ। मैं तो अभी इससे खाना पूछने के लिए कमरे में आई तो देखा ये जमीन पर पड़ी हुई है। देखो ये बात भी नहीं सुन रही। मेरी बच्ची को जरूर किसी की नजर लग गई है। भाई भी थोड़ी देर पहले ही किसी काम से घर से बाहर निकले थे और हम दोनों औरतें घबरा गईं कि अब क्या करें। अचानक भाभी मुझे कहने लगी कि मोहल्ले से वो नर्स शकीला को बुला लाओ, उसे कहो कि आकर मेरी बेटी को देखे इसे क्या हुआ है। मैं जल्दी से भागकर उस नर्स को बुला लाई। उसने आकर मेरी भतीजी इरा के चेहरे पर पानी छिड़का, एक दो इंजेक्शन लगाए तो थोड़ी ही देर में वो होश में आ गई। हम दोनों तो उसे देखकर ही बेबस से होने लगे थे और आधी जान निकल गई थी कि एकदम से इसे क्या हो गया। सुबह तक तो वो हशाश बशार ठीक ठाक थी, अब एकदम से ही वो निचड़ गई थी जैसे सदियों की मरीज हो। सच है, नजर वाकई में ही बरहक ही होती है। नर्स ने भी यही कहा था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है,
आप इसका सदका वगैरह दें, ये ठीक हो जाएगी। भाभी ने अपने पास जितने पैसे थे उसमें से आधे पैसे सदके में दे दिए और फिर अपनी बेटी के लिए बाहर से फल वगैरह लेने चली गईं। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था कि मैं उससे पूछ लेती, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे ये बात करना भी मुनासिब नहीं लगा। मैं उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगी। वो गनुदगी में जा रही थी और मैं उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी कि एकदम से ही इसे क्या हो गया है। वो मेरे भाई और भाभी की इकलौती बेटी थी और हम सबकी जान उसी में बसती थी। मैं और भाई बस हम दो ही अम्मी अब्बा की औलादे थीं। भाई मुझसे 10 साल बड़ा था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बेटी की तरह ही मुझे पाला था और मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। जब भाई की शादी का वक्त आया तो उसने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया कि ये मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है। तुम्हें भी इसका मेरी तरह ही ख्याल रखना होगा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी भाभी वैसे ही थी जैसे मैं चाहती थी। उसने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। शादी को 2 साल गुजर गए थे और अभी तक भाई और भाभी के यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई थी और मेरे माँ बाप को अपने पोते पोतियां देखने की बहुत तमन्ना थी। अम्मा कहती थी कि अगर मेरी पोती हुई तो मैं उसका नाम इरहा रखूंगी और अब्बा कहते थे कि अगर पोता हुआ तो मैं उसका नाम बिलाल रखूंगा। हर वक्त बस हमारे घर में बच्चों की ही बातें होती रहती थी और मैं अम्मी अब्बा को मना करती कि ऐसी बातें मत किया करें, भाभी का दिल दुखेगा। जब उनको औलाद होनी हुई तो हो जाएगी। एक दिन अब्बा भाभी से कहने लगे कि बेटा तेरे घर जब भी औलाद होगी तो उनमें से किसी एक को हाफिज कुरान जरूर बनाना। भाई और भाभी ने अम्मा अब्बा से वादा कर लिया, लेकिन हम क्या जानते थे कि अम्मी अब्बा ये वादा क्यों कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। पहले अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और वो ही दुनिया छोड़कर चले गए और अम्मा उनके जाने के बाद इतनी बीमार रहने लगी कि 5 महीने बाद ही वो भी अब्बा के पास चली गई। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। इस सूरत हाल में भाभी ही थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया और इसी दौरान भाभी उम्मीद से भी हो गई। ये खबर जैसे तपते सहरा में बारिश की मानित थी कि हमारे घर में अम्मा अब्बा के जाने से जो उदासी हो गई थी वो यकीनन भाई की औलाद आने से खत्म हो जाती। मैंने उन दिनों भाभी का बहुत ख्याल रखा और जब भाभी के यहाँ पहली बेटी ने जन्म लिया तो अम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक उसका नाम इरहा रखा गया। वो एक बहुत ही प्यारी और ज़हीन बच्ची थी। बचपन ही से ये हर क्लास में अव्वल आती रही थी और हम खुश थे कि इसी को हाफिज कुरान बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़हीन है। जब उसने 6 जमातें पढ़ ली तो हमने उसे मदरसे में डाल दिया। आमतौर पर लोग 2 या 3 साल में हिफ्ज करते हैं, लेकिन हमारी बच्ची इतनी ज़हीन थी कि उसने महज 1 साल में ही मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज करके सबको हैरत में डाल दिया। और वो थी भी सिर्फ 13 बरस की। हर तरफ उसके चर्चे होने लगे और आज घर में भी सब मेहमान उसके सदके वारी जा रहे थे, उसकी भलाएं ले रहे थे और उससे सवालात किए जा रहे थे। तो मुझे यही ख्याल बार बार आ रहा था कि ज़रूर किसी की नज़र ही लग गई है जो मेरी भतीजी इतनी बीमार पड़ गई। थोड़ी देर में भाभी आ गई और उसके लिए फल वगैरह लेकर आई, लेकिन उससे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। रात तक उसकी हालत और बिगड़ गई और हम उसे इमरजेंसी अस्पताल लेकर गए। उसकी बीमारी की डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही थी। कहने लगे बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम खुद हैरान हैं कि इसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है। उसके बेशुमार टेस्ट किए गए, लेकिन टेस्टों में कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। हम तीनों इरहा को लेकर बहुत परेशान थे और दुआएं मांग रहे थे कि वो ठीक हो जाए। 1-2 बार जब उसे थोड़ा सा होश आया तो वो मुझे अपने पास बुलाकर कुछ कहने लगी, लेकिन मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी और मैंने उसे मजीद बोलने से मना कर दिया कि तुम कुछ भी मत बोलो, बस आराम करो। लेकिन वो बहुत बेचैन थी, ऐसे कि जैसे मुझे कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी बीमारी पर जितने भी पैसे हमारे पास थे सब खर्च हो रहे थे। मेरा भाई एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता था और वहां से भी वो जितना एडवांस ले सकता था उसने लिया और अपनी बच्ची की बीमारी पर लगा दिया। लेकिन हम सबकी कोशिशें रायगां चली गईं, हम उसे बचा नहीं पाए। थोड़े ही दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और हम उसे अस्पताल से लेकर घर आ गए। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। खुदा ऐसी आजमाइश किसी पर भी ना लाए कि घर में मैयत पड़ी हो और कफन दफन के लिए घर वालों के पास 1 भी रुपया ना हो। हमने सारे पैसे तो उसकी बीमारी पर ही लगा लिए थे, अस्पताल के खर्चे और बाकी टेस्ट वगैरह पर। और अब हाल ये था
कि हमारे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रिश्तेदारों को फोन करके ही इत्तला कर देते। अब इसी परेशानी में थे कि पड़ोसन नर्स चली आई। परेशानी का सबब पूछा तो जब उसे पता चला तो कहने लगी, मेरे पास आप लोगों की परेशानी का एक हल है। हमने बेचैनी से पूछा क्या, तो कहने लगी कि अपनी बेटी की लाश को एक दिन के लिए हमारे अस्पताल में जमा करा दो। तुम लोगों को बेटी के कफन दफन के साथ लाखों रुपए मिलेंगे। मैंने उससे गुस्से से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे अस्पताल वालों के हाथों भेज दें? तो कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक रात के लिए ही, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे अस्पताल के गैर मुस्लिम डॉक्टर तुम्हारी हाफिज़े कुरान बेटी पर तजर्बा करना चाहते हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने पूछा कि किस किस्म का तजर्बा, तो कहने लगी कि वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज था। इसके लिए वो बस एक टेस्ट करेंगे, तो बाद में तुम लोग अपनी बेटी को सुबह वापस ले आना और दफना देना। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाभी मुझे कहने लगी कि तुम हो कौन, मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली? मैं उसकी माँ हूँ और मुझे ये सौदा मंजूर है। मैंने हक्का बक्का होकर भाभी को देखा कि उसने मुझे आज तक ये बात नहीं कही थी कि मैं उसकी बेटी के मामले में क्यों बोलती हूँ, तो फिर आज ऐसा क्यों? भाभी मुझे एक तरफ ले गई और कहने लगी कि हमारा फायदा इसी में है कि हम इसकी बात मान लें। मैंने वजह पूछी तो भाभी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की तदफीन निहायत शानदार हो। मेरी बेटी हाफिज़े कुरान थी, उसका इतना हक तो बनता है कि उसके शान शान उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया जा सके। मैंने परेशानी से कहा, लेकिन भाभी, वो अस्पताल वाले जाने हमारी बच्ची के साथ क्या करेंगे? तो भाभी रोते हुए कहने लगी, क्या ही कर लेंगे, अब तो मेरी बेटी मर गई है, अब उसके साथ क्या हो सकता है? तुम बस चुप रहो, हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। भाई भी नहीं मान रहा था, लेकिन भाभी ने उसे भी मना लिया और हमें अपनी इरहा उस नर्स के हवाले करनी पड़ी। भाई उसे खुद उसी अस्पताल छोड़कर आया था जहां से उसकी मैयत आई थी। नर्स ने सिर्फ एक रात का वादा किया था और वो रात हम तीनों ने बड़ी मुश्किल से जागते हुए गुजारी। हम तीनों ही इरहा को याद कर कर के रो रहे थे और उसकी बचपन से लेकर अब तक की बातें याद कर रहे थे कि अचानक मुझे याद आया कि उसने मुझे बताना था कि अपने हिफ्स की तकरीब वाले दिन वो पैसे कहाँ से लेकर आई थी, और शायद बाद में भी जब वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी तो यही बात बताने के लिए मुझे बार बार अपने पास बुला रही थी। लेकिन मौत ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी। काश वो मुझे बता देती तो मैं कुछ भी करके जिससे उसने पैसे लिए थे उसे वापस कर देती, ताकि मेरी भतीजी के सर पर कोई कर्ज तो ना रहता। जैसे ही रात गुजरी और सुबह हुई तो हम सब जल्दी से अस्पताल भागे कि अपनी बच्ची की मैयत ले सकें, लेकिन हम हैरान रह गए कि वहां पर तो रश लगा हुआ था। भाई ने एक आदमी को पूछा कि यहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं, तो वो कहने लगा कि अस्पताल में आग लग गई है। ये सुनते ही हमारी तो जान निकल गई। फौरन उस कमरे की तरफ भागे जिसमें बच्ची को रखा था, लेकिन ये देखकर तो हम काम कर ही रह गए कि आग उसी कमरे में लगी हुई थी जिसमें हमारी बच्ची थी। भाभी चीखने लगी और उनको दौरे पड़ने लगे। भाई भी आगे बढ़कर उस कमरे में जाने लगे, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी ने रोक लिया। कुछ पता नहीं था कि आग वहां पर कैसे लगी और किसने लगाई। कमरे के अंदर जो कुछ भी था वो जलकर राख हो गया था। भाई गुस्से से कहने लगा कि मैं अस्पताल की इंतजामिया पर केस करूंगा, लेकिन जाहिर है वो गरीब आदमी थे, उनकी कौन सुन सकता था। वो नर्स हमारे पास आकर कहने लगी कि ये सिर्फ एक हादसा था, खुदा को ऐसा ही मंजूर था, आप लोग क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। अभी तो डॉक्टर ने उसके ऊपर कोई टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन वादे के मुताबिक आपको लाखों रुपए मिलेंगे जिससे आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आग सिर्फ उसी कमरे में ही क्यों लगी, बाकी कमरे तो बिल्कुल ठीक थे, जाने क्यों। लेकिन मुझे ये बात शक में मुब्तला कर रही थी कि जिस कमरे में मेरी इरहा की मैयत थी सिर्फ वहीं पर यह हादसा हुआ, और कहीं भी तो हो सकता था, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। वो तो पहले इस दुनिया में नहीं रही थी, अब उसकी मैयत भी दफनाने के हम काबिल नहीं थे। हमने सबको यही कहा था कि वो अस्पताल में जेरे इलाज थी कि उसी कमरे में आग लग गई जिसमें हमारी इरहा चली गई। डॉक्टरों की तरफ से मिले पैसों से
भाभी ने आखिरी रस्मात बहुत शान से अदा की। हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि हम अपनी बच्ची के बदले में पैसे वसूल करें, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, तो ऐसा ही था। अब इन्हीं पैसों से हमारे घर का चूल्हा जलने लगा था, क्योंकि भाई को तो उनकी फैक्ट्री वालों ने काम से निकाल दिया था, और अब जब तक उसे कोई नया काम नहीं मिलता तो हम उन्हीं पैसों से गुजारा करने पर मजबूर थे, वरना मर जाते। मैं अभी घर के हालात को देख रही थी और सोच रही थी कि मुझे भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। अगरचे मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था और मैंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो आज इस मुसीबत और मुश्किल वक्त में अपने भाई का सहारा तो बन जाती। मेरी शुरू से ही पढ़ाई से जान जाती थी और मेरा भाई मुझे ये कहता था कि मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन तुम तो पढ़ लो, मगर वो भी मुझे मजीद पढ़ने के लिए कायल ना कर सका। और इंटर के बाद मैं घर बैठ गई, ना तो कोई हुनर सीखा और ना ही मेरे पास तालीम थी। और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल बर्बाद कर दिए, वरना कुछ सीखा होता और कुछ पढ़ा होता तो आज अपने घर के हालात बदलने में अपना कुछ किरदार ही अदा कर पाती। अब मुझे कोई अच्छी नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि ये सफाई सुथराई का काम ही कहीं मिल जाए तो वो भी कर लूंगी। एक दिन मैंने उसी अस्पताल के बाहर बोर्ड लिखा देखा कि सफाई के लिए आया की जरूरत है, तो मैं वहां पर चली गई। इंतजामिया ने मुझसे बातचीत की और कहने लगे, ठीक है, तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी, तुम कल से आ जाना। मगर उसी वक्त मैंने देखा कि हमारी पड़ोसन मुझे देखकर वहीं पर आ गई और हैरानी से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पर सफाई के लिए आया की जरूरत थी, तो मैं इंटरव्यू देने आई थी और इन लोगों ने मुझे रख लिया है। तो मेरी बात सुनकर ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। मुझे कहने लगी कि नहीं, तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती। मैंने नागवारी से पूछा, क्यों नहीं कर सकती? और इन लोगों ने तो मुझे खुद रख लिया है, मैं कल से नौकरी शुरू कर दूंगी। तो वो मुझे देखे बगैर जल्दी से उस कमरे में भागी जहाँ पर इंतजामिया के कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं उनके रवैये को लेकर सोचने लगी कि इसे क्या हो गया है, इससे भला मेरी नौकरी से क्या मसला पैदा हो सकता था। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे उन लोगों से कुछ बातचीत करती नजर आई। उसके बात करने के अंदाज में ऐसी सनसनी थी कि लग रहा था जैसे बहुत ही कोई अहम इंकशाफ कर रही हो। उन लोगों ने भी मुझे शीशे के बाहर से देखा तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगा कि अंदर मेरे ही बारे में बात हो रही है। कुछ मिनटों के बाद नर्स मेरे पास आकर कहने लगी, तुम अंदर चलो, तुम्हें अंदर बुलाया जा रहा है। जब मैं उसके साथ कमरे में गई तो मुझे कहने लगे कि हम माजरत चाहते हैं, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। असल में ये नर्स पहले ही किसी और से वादा कर चुकी थी कि नौकरी उन्हें मिलेगी और हमें याद नहीं रहा था, तो हमने आपको रख लिया। लेकिन जाहिर है ये हमारी बहुत पुरानी स्टाफ हैं, तो हमें इनकी बात की लाज रखनी होगी, इसलिए आप जा सकती हैं। मैं बहुत दुखी होकर वहां से निकल आई, लेकिन मैं उलझ भी गई थी कि उन्होंने तो पहले हाँ कर दी थी, फिर इस नर्स के कहने पर ना क्यों की? उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उस नर्स को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि उसने मेरी नौकरी नहीं होने दी? मुझे कहने लगी कि असल में मेरी कामवाली ने मुझे कई दिनों से कह रखा था कि अगर अस्पताल में आया की जरूरत हुई तो मैं उसे जरूर बताऊं, तो मैंने उससे वादा किया था और अब मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी किसी और अच्छी जगह पर नौकरी करवा सकूं। तुम्हें ये आया की नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम थोड़ी पढ़ी लिखी हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कोई अच्छा काम दिलाऊं। अगरचे वो मेरी बड़ी हमदर्द बन रही थी, लेकिन मुझे उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं आया। मुझे उसकी नीयत में ही फतूर लग रहा था और मुझे उसकी ये बात भी झूठी ही लग रही थी कि मेरी जगह वो किसी और को नौकरी पर रखने का वादा कर चुकी थी। अगर ऐसा होता तो फिर अस्पताल वालों को बाहरी इश्तिहार लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? खैर, मैं उससे मजीद उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल आई। घर आकर भी मैं उसके रवैये पर हैरानो परेशान होती रही और सोचती रही कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे कोई भी सिरा हाथ में नहीं आता नजर आया। अगले दिन मैं फिर से नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली तो वापसी पर उसी अस्पताल के सामने से गुजरी और देखा कि वो इश्तिहार अभी तक वहीं पर लगा हुआ था।
असूली तौर पर तो जब उन्होंने फैसला कर ही लिया था कि वो उस नर्स के कहने पर किसी को रखेंगे, तो फिर उन्हें ये इश्तिहार उतार देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था और ये बात मुझे किसी तौर पर भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उनको आजमाने की खातिर एक फैसला किया और अपना हुलिया बदल कर दोबारा से उसके अस्पताल में चली गई और अपने आप को एक अनपढ़ और बड़ी उम्र की औरत जाहिर किया और नौकरी की ख्वाहिश की। तो फिर से मुझे इंतजामिया ने इंटरव्यू के लिए उसी कमरे में बुला लिया। वो लोग मुझे नहीं पहचान पाए थे और कुछ जरूरी सवालात के बाद कहने लगे, ठीक है, हमें आया की जरूरत है तो कल से तुम काम पर आ जाना, लेकिन इस अस्पताल के कुछ असूल हैं कि तुम्हें अपने काम से ही काम रखना होगा और किसी भी मामले में तुम मदाखलत करोगी तो तुम्हें इस नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा और असूलों के खिलाफ वर्जी के नतीजे में तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं घर वापस आ गई। नौकरी तो मुझे मिल गई थी। अब मुझे ये मालूम करना था कि वो नर्स ऐसा क्यों नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊं। शायद हम मोहल्लेदार थे तो वो नहीं चाहती होगी कि मैं उसकी किसी सरगर्मी के बारे में जान लूं, या उसे ये डर होगा कि कहीं मैं उसके आसपास ही रहूंगी तो उस पर नजर ना रख सकूं। कोई तो ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से वो घबरा गई थी और उसने मुझे यहाँ से निकलवाने की प्लानिंग की थी। अब मैं अपना हुलिया रोज बदल कर वहां पर जाती थी। एक दो बार वो भी मेरे सामने से गुजरी, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं उस पर नजर रखने लगी तो ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो डॉक्टर्स के साथ एक खास कमरे में जाती थी और उन डॉक्टर के साथ ही उस नर्स के अलावा और किसी नर्स को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी और सिर्फ चंद मखसूस डॉक्टर ही उस कमरे में जाते थे और वहां पर सफाई वाली भी कोई और ही थी। अस्पताल के किसी अमले को भी उस कमरे में न जाने की इजाजत थी और ना ही इस बारे में कुछ पूछने का हक था जो औरत अंदर सफाई करने जाती थी। एक दो बार मैंने उससे पूछा कि आखिर इस कमरे में ऐसा भी क्या खास है, तो वो कहने लगी, असल में यहाँ पर कुछ खास मरीज होते हैं जिन पर वो डॉक्टर तजर्बा करते हैं, इसी वजह से बाकियों को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वो इस अस्पताल में चूंकि काफी सालों से काम कर रही थी तो उस पर डॉक्टरों को एतबार था और उस कमरे की सफाई के लिए सिर्फ वो ही अंदर जाती थी। एक बार मैं सफाई कर रही थी तो मेरे सामने से एक स्ट्रेचर गुजरा जिस पर शायद कोई नौजवान मरीजा थी, जिस पर तजर्बे की गर्ज से उसे वो सामने वाले कमरे में ले जाया जा रहा था, लेकिन उसका एक हाथ चादर से बाहर नीचे लटक रहा था और जब मैंने उसके हाथ को देखा तो एकदम से चौंक गई क्योंकि उस मरीजा के हाथ के दो अंगूठे थे। मैं ये देखकर इसलिए चौंकी थी क्योंकि मेरी मरहूम भतीजी इरहा के हाथ के भी दो अंगूठे थे। पहले मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये इरहा तो नहीं, लेकिन फिर मैंने खुद को डांटा कि वो भला यहाँ पर कैसे हो सकती है, उसको तो गए हुए भी 2 महीने होने वाले हैं। लेकिन जाने क्यों मेरे अंदर से बार बार यही आवाज उठ रही थी कि मुझे आगे बढ़कर उसके चेहरे से चादर हटाकर देख लेना चाहिए कि आखिर वो है कौन, और शायद मैं ऐसा कर भी लेती। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेचर को लेकर कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि उस स्ट्रेचर पर मेरी भतीजी ही होगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगरचा हमने उसकी मैयत अपने हाथों से नहीं दफनाई, लेकिन उसने हमारी नजरों के सामने ही दम तोड़ा था। अब उसके जिंदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यकीनन कोई और बच्ची थी जिसको देखकर मुझे अपनी भतीजी का वहम हो रहा था। उसी दिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ काम करने वाली मुझे कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर साहब के आने से पहले मुझे इस कमरे की सफाई भी करनी है, तो क्या ये मुमकिन है कि आज तुम मेरी जगह चली जाओ, लेकिन किसी को बताना मत, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि इस कमरे में मेरे अलावा आज तक कोई नहीं गया। उसने अपने कपड़ों से अपने नाम की चिट मेरे कपड़ों पर लगा दी और मैं अच्छे से खुद को मास्क में कवर करके उसकी जगह उस कमरे में सफाई करने चली गई। वहां पर वो सुबह वाली मरीजा एक मशीन के नीचे लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर सफेद रंग की चादर थी। जाने वो जिंदा थी या नहीं, सफाई करते हुए मेरा ध्यान बार बार उसी के ऊपर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे से चादर हटाकर देखती, उसी वक्त डॉक्टर्स के साथ वो नर्स भी अंदर दाखिल हुई। उस मरीजा का मुआयना करने के बाद वो लोग वहां से चले गए और जाते हुए मुझे भी कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अब हम इस कमरे को ताला लगाने लगे हैं। मैं चुपचाप उनके साथ कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपनी साथी औरत से पूछा कि उस कमरे में जो मरीजा है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो कि वो कौन है? तो वो कहने लगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, इतना पता है कि कोई बच्ची है, बड़ी ही प्यारी है। जाने किन माँ बाप ने तजर्बात करने के लिए डॉक्टर्स के हाथों अपने बच्ची को भेज दिया है।
बच्ची का सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। इसका मतलब था, क्योंकि उस वक्त स्ट्रेचर पर कोई जवान मरीजा नहीं बल्कि कोई बच्ची ही थी। अगले दिन मैंने खुद उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं ना सिर्फ उस कमरे में बल्कि जहाँ जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है हर जगह तुम्हारे हिस्से की सफाई कर दूंगी। तो उसने खुश होकर आज भी अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैंने जाते ही उस बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाने की कोशिश की तो उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से मशीनों के नीचे जाकर छुप गई। कुछ डॉक्टर और वही नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर उस नर्स को कहने लगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बच्ची गैर मामूली तौर पर जहानत की हामिल है और इसके दिमाग से लिए गए इन जहानत के खुलियों की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है। वो नर्स कहने लगी कि ज़हीन थी, इसलिए तो उसके घर वालों ने उसे कुरान हिफ्ज करने के लिए मदरसे में डाला था। हमारे यहाँ मदारिस में ज्यादातर वही बच्चे जाते हैं जो बहुत ज़हीन हों, वरना आप खुद ही सोचें कि इतनी बड़ी किताब जिसमें 30 पारे हों, क्या वो आसानी से आम लोगों को याद हो सकती है? कभी भी नहीं। ऐसा तो सिर्फ ज़हीन बच्चे ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सब लोग वहां से चले गए। मैं उनकी बातें सुनकर सन्नाटे में आ गई थी। उस नर्स के हाफिज कुरान कहने पर मैं चौंक गई थी और उनके कमरे से बाहर जाते ही मैं जल्दी से उस बच्ची के पास गई और एकदम से उसके चेहरे से चादर हटा दी। मेरे शक की बदतरीन तस्दीक हो गई, क्योंकि वहां पर तो मेरी भतीजी इरहा लेटी हुई थी, मशीनों से जकड़ी हुई। वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। मैं तो ये देखकर ही खुश हो गई कि वो जिंदा थी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। मुझे डर हुआ कि अगर मैंने उसको इन मशीनों से आजाद करने की कोशिश की तो कहीं उसके साथ कुछ बुरा ही ना हो जाए। क्या करना चाहिए था, मैं सोचने लगी। फिर मैंने एक फैसला करते हुए उसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया और उनको कहा कि यहाँ पर कुछ गैर मुस्लिम डॉक्टर बच्चों को अगवा करके उन पर तजर्बे करते हैं और मेरी भतीजी भी उन्हीं के कब्जे में है। आधे घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने आकर छापा मारा तो वहां पर इरहा के अलावा कई और बच्चे मिले और वो सबके सब हाफिज कुरान बच्चे थे, जिनके घर वालों को यही तासुर दिया गया था कि वो वफात पा चुके हैं और अब वो डॉक्टर उन पर आराम और सुकून से तजर्बात वगैरह कर रहे थे। मजीद तफ्तीश करने पर उस नर्स ने इंकशाफ किया कि वो गैर मुल्की और गैर मुस्लिम डॉक्टरों के साथ मिली हुई थी। उन्हें हमारे मुल्क के ज़हीन तरीन बच्चे चाहिए थे जिन पर वो तजर्बात कर सकें, खासकर वो बच्चे जो कुरान पाक हिफ्ज करते थे। उन डॉक्टर्स के नज़दीक ऐसे बच्चे गैर मामूली जहानत के हामिल होते हैं और उन्हें वही चाहिए थे और मैं उन्हें ऐसे बच्चे मुहैया करती थी। तुम्हारी भतीजी इरा के बारे में भी मुझे पता चला कि वो कुरान पाक हिफ्ज करती है, तो एक दिन मैंने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। तो मैंने उसे कहा कि ये तुम्हारा कुरान पाक हिफ्ज करने का इनाम है, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझसे आकर ले जाना। तब तो वो मना करके चली गई थी, लेकिन फिर जब उस दिन तुम लोगों के घर पर तकरीब थी और तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे तो वो मेरे पास आई। मुझे कहने लगी, आपने मुझे कहा था कि वो पैसे मेरा इनाम है, तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? उसी वक्त मैंने पूरा प्लान बना लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने उसे बिठाया और शरबत पिलाया और बहुत सारे पैसे देकर कहा कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तो जब तुम्हारी तकरीब खत्म हो जाए तो मेरे घर पर आना। वो मेरा शुक्रिया अदा करने आई तो मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया कि जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और फिर मेरे ही मशवरे पर तुम लोगों ने उसे उसी अस्पताल में दाखिल करवाया जहां पर हम उसका तजर्बा करना चाहते थे। उन डॉक्टर्स ने जानबूझकर उसे ऐसी हालत में रखा था, तुम लोगों को यही लगता कि अब बस उसके आखिरी दिन करीब हैं। फिर हमने उसे ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बहुत ही कम हो गई, लेकिन वो जिंदा थी। प्लान के मुताबिक तुम लोगों को कह दिया गया कि उसकी वफात हो गई है। तुम लोग उसे घर पर ले आए और मैंने कफन दफन के लिए लाखों रुपए के लालच देकर जब ये कहा कि एक रात के लिए अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवा दो, तो उसके पीछे भी हमारा प्लान ही था। हमने उस कमरे में भी जानबूझकर आग लगाई थी और तुम्हारी भतीजी को पहले ही किसी और कमरे में शिफ्ट कर लिया था ताकि तुम लोग उसे भूल जाओ। डॉक्टर ज़हीन बच्चों के दिमाग जहानत के जीन्स लेकर तजर्बात करते थे और तुम्हारी भतीजी के अलावा और भी वहां पर कई बच्चे थे। मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पर काम करो। मैं तो ये सुनकर ही काम गई थी कि पिछले 2 महीने से मेरी भतीजी इन जालमों के कब्जे में थी और वो उस पर तजर्बात कर रहे थे।
उन डॉक्टरों की बहुत पहुंच थी और उन लोगों ने कोशिश की कि ये मामला दब जाए, लेकिन चूंकि मीडिया वालों को भी खबर हो गई थी तो अब उनका बचना नामुमकिन था। अदालत ने उस नर्स और डॉक्टर समेत सबके लाइसेंस कैंसिल करके उनको तवील अरसे के लिए जेल की सजा दे दी। इरा और बाकी बच्चों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जिस दिन वो सेहत याब होकर घर वापस आई तो वो दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं था। हमारी बच्ची को दूसरी जिंदगी मिली तो उसके लिए खुदा का जितना भी शुक्र अदा किया जाता उतना ही कम था। उसने ठीक होने के बाद मुझे बताया, जब मैं अस्पताल में थी तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि इस नर्स आंटी की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई है, लेकिन मुझसे बोला नहीं गया और बाद में भी उस बेचारी को दवाइयों के जेरे असर ज्यादातर वक्त में बेहोशी रखा गया था, तो उसको रिकवर होने में बहुत वक्त लगा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात थी कि वो जिंदा सलामत थी। इरा समेत सभी बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास चले गए और उन लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उनको भी अपने बच्चे वापस मिल गए।